Hello students, welcome to my channel. Students, as we have completed unit 1 that is electrostatic and chapter 2 जो हमारा unit 1 का है that is the electric potential and capacitance, आज हम इस chapter के formulas जो हैं वो सभी revise करेंगे. So हम start करते हैं first definition और the first formula of the electric potential से. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट. कि किसी पॉइंट पर अगर आपने पोटेंशियल बताना है तो आप किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा कैसे निकालते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाए किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में. तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा W/Q0, या इसको हम लिखते हैं U/Q0. U इज एनर्जी, W दैट मीन्स इक्वल टू एनर्जी, और इसकी हमने डेरिवेशन की हुई है. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.dr. ठीक है, ये हमने फॉर्मूला वहाँ पर डिराइव किया था. अभी हम सिर्फ फॉर्मूलेस लर्न कर रहे हैं. दैट पोटेंशियल को आप U/Q0 लिख सकते हैं, W/Q0 लिख सकते हैं, और यू कैन राइट डाउन द इंटीग्रेशन E.dr गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, जो जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं. नेक्स्ट इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. कोई आपके पास पॉइंट चार्ज है, मे बी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q/4πε0r. Potential depends upon magnitude of charge and depends upon the distance. There is one very important question related to this point is कि point charge के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नेचर ऑफ सिमेट्री कैसी होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिक. क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस का अगर आप एक स्फीयर, ठीक है, आर डिस्टेंस पे अगर हर जगह आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालें, मतलब एक स्फीयर ड्रॉ कर लें और स्फीयर के हर एक पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालें तो वो सेम आएगी. तो हम कहेंगे पॉइंट चार्ज के कारण नेचर ऑफ सिमेट्री कैसी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? दैट विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिक. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एट एनी पॉइंट इट इज P cos theta अपॉन 4πε0r². एक्सियल लाइन पे अगर आप लेते हैं, एक्सियल लाइन क्या होती थी बेटा? एक्सियल लाइन अगर आपने एक डाइपोल लिया है, ठीक है, तो ये जो लाइन है इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सियल लाइन, और डाइपोल के सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन. तो दिस इज अ एक्सियल लाइन. उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल ज़ीरो होती है. तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल ज़ीरो होगी. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू -dV/dr. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? -dV/dr. dV/dr इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है? इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ लो पोटेंशियल. कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? लो पोटेंशियल. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस जो हैं ड्रॉ की हैं, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे ये पॉइंट्स बना दूँ ABC, एंड इफ आई आस्क यू कि कहाँ पर पोटेंशियल सबसे कम होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रही है, इधर की तरफ हैं जा रहे हैं तो पोटेंशियल ज़्यादा है. तो C पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी? कम होगी.
और इसको सिंपल तौर पे अगर आप लर्न करते हैं बेटा, E इक्वल टू वी अपॉन डी, V इक्वल टू ई इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले को आपने बहुत बार यूज़ किया होगा जब आपने कैपेसिटेंस वाला टॉपिक स्टार्ट किया। तो इसको नेम से याद करें बेटा, फॉर्मूले को नेम से याद करें। V पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, अगर आपने कोई भी दो पॉइंट लिया, दो कंडक्टर ले लिए, डिफरेंट पोटेंशियल पर हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप डिनोट करते हैं V से, इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन आपने याद करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई द डिस्टेंस। देन नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, Q अपॉन वी, C इक्वल टू Q अपॉन वी। एंड नेक्स्ट इज स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर स्फेरिकल शेप का हो, उस स्फेयर का रेडियस r हो, तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 r। नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर और भी शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A ε0 अपॉन में D। एंड नेक्स्ट बेटा हमने वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट, ये भी डेरिवेशन हमारी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर में इट कैन बी आस्क्ड कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये डेरिवेशन भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है और इसका फॉर्मूला भी लर्न करना है, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देन वी हैव कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो व्हाट विल हैपन, उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये डेरिवेशन से हमने ये रिलेशन निकाला था और हमने यहाँ पर ये कहा था कि ये वाली रेशो जो 1 से छोटी है, अगर ये 1 से छोटी है तो इसका मतलब C जो है वो C0 से बड़ा होगा, मीन्स कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर आप यहाँ एक स्पेशल केस ले लें कि अगर आपने कैपेसिटर के बीच में पूरा का पूरा डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, थिकनेस जो है स्लैब की लगभग D के इक्वल हो जाए, जितना भी उसके बीच में स्पेस था, तो उस केस में कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल आता है, इट विल बी K टाइम्स ऑफ C0, C इज इक्वल टू KC0। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स लर्न किए थे, कैपेसिटर्स इन सीरीज। अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यू विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और यहाँ पर बेटा क्या लर्न करना है कि सीरीज में जो चार्ज होता है हर एक कैपेसिटर के ऊपर वो सेम रहेगा। डोंट फॉरगेट, लर्न दिस पॉइंट कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस डिफरेंट होगा अगर उनकी कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो। देन कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अगर बेटा कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है कैसे निकालते हैं, सभी की कैपेसिटेंस को ऐड करके। तो यहाँ क्या याद करेंगे कि सभी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो एक जैसा नहीं होगा। क्या लर्न करना है कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उन कैपेसिटर के ऊपर एक जैसा चार्ज नहीं होगा, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर पे सेम रहेगा। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, कोई आपने कैपेसिटर लिया जिसको आपने चार्ज किया तो वो चार्ज कैपेसिटर अपने अंदर एक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखता है और उसका एक्सप्रेशन हमने डिराइव किए थे। 3 फॉर्मूलेज हमारे पास आए थे, सो वी हैव दीज 3 फॉर्मूलाज। देन एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि अगर आप कैपेसिटर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो उस कैपेसिटर का जो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर की बात की जाए या पूरे कॉम्बिनेशन एक सिस्टम की बात की जाए तो टोटल एनर्जी जो है
वो किसके इक्वल होगी, सभी कैपेसिटर में जो जितनी भी एनर्जी है उन सब के सम के इक्वल होगी। अब यहाँ पर चाहे कम्बिनेशन सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल का हो, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। लास्ट में टॉपिक आता है हमारा कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल क्या थी कि बेटा अगर हम दो कंडक्टर्स लेते हैं, उन दो कंडक्टर्स को चार्ज कर देते हैं अलग अलग पोटेंशियल पर, और इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं किसी वायर से तो इनके बीच में चार्जेस की शेयरिंग होने लग जाएगी। तब तक चार्ज शेयर होगा जब तक कि दोनों के ऊपर एक जैसा पोटेंशियल ना आ जाए, और उस एक जैसे पोटेंशियल को, सेम पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। और बेटा इसकी डेरिवेशन हमने की थी V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पुटअप ये करें कि अब इन कैपेसिटर्स के ऊपर, इन दो कंडक्टर्स के ऊपर चार्जेस जो प्रेजेंट हो गए हैं, अब चार्जेस के चेंज हो गए, तो उन चार्जेस की रेशो निकालो तो वो हमारे पास आएगी Q'1/Q2' इज इक्वल टू C1/C2। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने सिर्फ फॉर्मूलेस रिवाइज किए हैं, ठीक है। डिटेल इसकी डेरिवेशंस टॉपिक्स की वो हम ऑलरेडी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कर चुके हैं। सो आई जस्ट वांट यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू click on the like button and also subscribe the channel, share it with your friend, and also do the comment if you want any topic टू बी डिस्कस इन डिटेल। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक जो कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आई जस्ट वॉन्ट योर कमेंट कि आप कौन सा टॉपिक जो है उसको डिटेल में गो थ्रू करना चाहते हैं, देन आई विल जस्ट मेक द वीडियो फॉर यू। थैंक यू for watching my video and please don't forget to subscribe the channel.